Hello, good morning. Thank you for watching Success Home Tutor. Kindly like, share and subscribe. आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का जो 1 जून का न्यूज़पेपर है, इट इज़ फॉर द पुणे. आप अपने लोकेशन में ये न्यूज़ देख सकते हैं, बट इट विल बी ऑन फ्रंट पेज ओनली, या फ्रंट पेज पे ही होगा. सो G7 जो है ग्रुप ऑफ 7, इट इज़ वेरी आउटडेटेड, सेड सेड बाय ट्रम्प. तो ट्रम्प ने कहा है कि जो G7 थे, जो G7 हुआ, वी नीड टू update that group. We have to add India, South Korea and Australia into the group. हालांकि रशिया का उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, जस्ट बिकॉज कि G7 में रशिया एक बार ऐड हो चुका था एंड इट वाज अ G8. सो ग्रुप ऑफ 8 ये बन चुका था. रशिया ने एग्जिट किया था, देन आफ्टर द एग्जिट ऑफ रशिया इट बिकम्स G7. तो ये व्हाट इज द G7? तो ये ग्रुप ऑफ दिस 7 कंट्रीज है, जो कंट्रीज जो टोटल वर्ल्ड की वेल्थ है उसके 64% जो वेल्थ है इन 7 कंट्रीज के पास है. अपार्ट फ्रॉम दिस टोटल जीडीपी के, जो ग्लोब का जीडीपी है टोटल, उस जीडीपी के ये 46% कंट्रीब्यूट करते हैं. सो दिस इज व्हाट दी. और इन अ वर्ल्ड वाइड अगर कोई डिसीजन है तो ये 7 कंट्रीज जो है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जस्ट दैट इज़ द रीज़न कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, सो ही इज़ गोइंग टू अटेंड द G7 समिट इन द मंथ ऑफ जून. विल सी व्हाट आर दी डिटेल्स और इम्पोर्टेंस क्या है इसमें. से इट विल रिप्रेजेंट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. फेवर्स रीएडमिशन ऑफ रशिया. रीएडमिशन ऑफ रशिया मतलब कि हम, मतलब वो चाहते हैं कि रशिया को फिर से एडमिट किया जाए इन G7. ठीक है. सो व्हाट आर द 7 कंट्रीज? यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है एंड जापान. सो दिस इज़ व्हाट द 7 कंट्रीज. अगर इसमें रशिया ऐड हो जाता, मतलब हुआ था प्रीवियसली, देन इट वाज अ G8. बट अगर नाउ टाइम अगर रशिया होता है तो G8, इंडिया देन G9, कोरिया G10 एंड ऑस्ट्रेलिया G11. आइदर इट विल बी नाउ G10 बनेगा और G11 बनेगा, मतलब ग्रुप ऑफ ये 10 बनेगा या ग्रुप ऑफ 11 बनेगा. सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट न्यूज़. द रेस्ट ऑफ क्या ना कि इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू कवर, बट हाँ. सो दिस इज रिलेटेड टू G7. वन मोर पेज इज देयर जहाँ पे आपकी न्यूज़ कैरी फॉरवर्ड मिलेगी. हाँ, इट इज़ पेज नंबर 2, right? So G7 very outdated, wants India, South Korea, Australia in a grouping. ये ट्रम्प ने कहा हुआ. इट इज़ अ क्या नहीं कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे है इंडिया के साथ. सो ट्रम्प वांट इंडिया टू बी द पार्ट ऑफ G7. तो ये G10 बनेगा या G11 बनेगा इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, ये आपको देखने को मिल सकता है. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ऑलरेडी इंडिया विच इज़ लाइकली टू बी इलेक्टेड फॉर द नॉन परमानेंट मेंबर सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल. तो इंडिया जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट अस्थायी सदस्य बन सकता है. दिस इज व्हाट द देन काउंसिल इन द न्यू सिक्योरिटी काउंसिल will be the global high table next month. An expansion of G7 appears in line with New Delhi's thinking that India deserve place in the global decision मेकिंग बॉडीज. तो ये G7 जो है ये ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडीज है. इट की दुनिया में, मतलब जो ग्लोबली डिसीजंस लिए जाते हैं, इसमें G7 प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हेंस इट इंडिया जो है ये डिज़र्व करता है कि आप उनको G7 समिट में रख सकते हैं. एंड अनदर न्यूज़ फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस की गवर्नमेंट से शॉप्स ऑफिसेस टू ओपन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन इन महाराष्ट्र. तो फिल्म शूट्स भी है, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं. सो दीज आर दी 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक then kindly hit the like button, kindly hit the bell icon, and please share this to the one